यस गाइज, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा AMIDST, एमिडिस्ट। एमिडिस्ट ये वर्ड क्या है? थोड़ा सा बोलने में टफ लगेगा, लेकिन इसकी हिंदी जान लीजिए, क्योंकि हिंदी अगर आप जान जाएंगे तो इसे किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो हिंदी होती है, के मध्य, के बीच में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका हम बहुत यूज करते हैं और इंग्लिश में भी यूज करते हैं, यह है अराउंड। अब आप कहेंगे सर अराउंड मीन्स तो चारों तरफ यही होता है, तो आइए इसके और क्या क्या होते हैं। अराउंड मीन्स लगभग भी होता है, अराउंड मीन्स यही कोई भी होता है, अराउंड मीन्स के चारों ओर भी होता है, अराउंड मीन्स के आसपास भी होता है। तो अब आप इन हिंदी वर्ड्स के लिए सिंगल वर्ड अराउंड ही यूज करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, वो क्या है हमारा? बाय मीन्स द्वारा, आप लोगों को आता है, हम द्वारा बोलते हैं, हम सहित भी बोलते हैं। अरे नहीं, इसका मीनिंग होता है द्वारा या मार्फत। किसकी मार्फत से? किसके द्वारा? अब मार्फत किस भाषा का शब्द है, आप मुझ तक अवश्य पहुंचाएं। इसके नेक्स्ट लेते हैं हम, बिफोर। बिफोर होता है के सामने, से पहले। तो ये तो आपने एक बहुत कॉमन सेंटेंस है, जिसे अधिकतर इंग्लिश टीचर तो बच्चों से अवश्य पूछता है। डॉक्टर के आने से पहले हम मरीज, बस श्री राम बोलिए आगे, मतलब राम नाम। अरे नहीं, चलो सेंटेंस पूरा बोल लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब जो टीचर्स ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ाते हैं, वो केवल ये सोचते हैं कि बस ये समुद्र यहीं तक है, ये किसी को आता भी नहीं है, ये बहुत गजब का है, ये किसी से बनाया भी नहीं जाता है। तो माय डियर, इसे यदि कोई ऐसा देख रहा हो जिसे अपने आप में ये लगे मुझे इंग्लिश में बहुत कुछ है और बहुत कुछ वो कर सकता है, तो इसके जो दोनों पार्ट्स हैं ना, उनका मुझे भेजें। ये कौन सा सेंटेंस है? टेंस नहीं पूछा है मैंने, कौन सा सेंटेंस है और इसको किस कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अब आता है बिलो। बिलो, तो बिलो जो आता है वो क्या होता है? नीचे। बिलो मीन्स नीचे सिखा देते हैं हमें, और से नीचे भी होता है। हिंदी का वर्ड से भी आ जाता है इसके साथ लगे, तो नीचे या से नीचे। नेक्स्ट आता है हमारा बिहाइंड। बहुत अच्छा वर्ड है हमारा, शब्द बहुत अच्छा है। तो BEHIND, यहां हम लोग एक और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब इसको हमने HIND, अब आपको पता है आई की साउंड बिहाइंड, आई ही बोला। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इसे YouTube पे कहीं देखा हो तो मुझे जरूर बताएं, इसको आइंड क्यों बोला। दैट मीन्स आई, एन को तो इन बोलते हैं, इसमें क्या है? आइंड। तो ऐसा क्यों बोला, क्यों पढ़ा? आप लोग किंग्स इंग्लिश बाय JP सर चैनल दूसरा चला हुआ है, वहां जाएं, वहां आपको बहुत सारी ऐसी बारियों के बारे में बताया गया है। इंग्लिश बुक को सही वे में कैसे पढ़ें ये भी बताया गया है। और यदि इन चीजों का यूज देखना चाहें तो आप लर्न इंग्लिश विद JP सर वहां जाएं, वहां भी आपको ग्रामर की जो सीरीज चली हुई है उसमें बहुत कुछ बहुत रिलेवेंट आपको मिलना है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा? बिहाइंड। इसकी हिंदी क्या होती है? तो बिहाइंड की हिंदी होती है के बाद, के पीछे, और पीछे ये होता है। अब आप लोग कहेंगे सर आफ्टर में भी आप लोगों ने पीछे बताया था, वो अलग है, ये अलग है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारे सोल्जर्स होते हैं ड्रेस तो एक जैसी पहनते हैं, लेकिन उनका डेजिग्नेशन अलग होता है, उनका कार्य अलग होता है। तो आप अपने आप को कंफ्यूज्ड ना करें। जहां भी ऐसा कंफ्यूजन हो, मैं बार बार आप लोगों को पूछे चल रहा हूं, आप लोग जाकर के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें और अपना कंफ्यूजन क्लियर करें। क्योंकि आप लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको क्यों प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को पता है सभी बोलते हैं वीडियो में, तो इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सब्सक्राइब करने का मतलब है अगर कंप्लीट बेनिफिट लेना है तो बेल आइकन को भी हमें प्रेस करना है और ऑल पे छोड़ देना है। तो बस जैसे ही वीडियोस आती हैं आप लोगों को तुरंत मिलती हैं, आप लोग उनको एंजॉय करते हैं और उन्हें देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है बियॉन्ड। बियॉन्ड क्या होता है? बियॉन्ड जो होता है हमारा, ये होता है से बाहर, से बाहर। और क्या होता है? और होता है से आगे, से आगे। और क्या होता है? दूसरी ओर, ये भी इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो इसके इतनी हिंदी मीनिंग होते हैं, आप लोग बियॉन्ड इनके हिंदी मीनिंग्स को ध्यान से देखें। जब भी आप कभी हिंदी
में इन शब्दों का प्रयोग करें तो अपने आप को कंफर्म करें कहाँ किसका यूज कैसे होना है। इसके लिए आपको ग्रामर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए पहले हम नेक्स्ट वर्ड और ले लेते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, वो है बीनीथ। बीनीथ, तो BENEATH, बीनीथ। तो बीनीथ को होता है, क्या होता है, नीचे, लेकिन तले के लिए बात कर रहा है ये। इसके आगे क्या बात कर रहा है ये, नीचे, यानी कि जो बॉटम होता है ना उसके नीचे होता है, वही बीनीथ होता है। आइए आगे चलते हैं। अब क्या है हमारा DOWN, डाउन। डाउन क्या होता है, पर से नीचे, यानी कि डाउन आप लोगों को पता है, सिट डाउन, तो उसमें क्या कहते हैं, नीचे बैठ जाओ। सिट माने बैठ जाओ, डाउन माने कहाँ, नीचे। अब पर से, दैट मीन्स किसी चीज से हटके ही तो आप नीचे बैठेंगे। यदि आप खड़े हुए हैं तो बात ही अलग है, यदि चेयर पे बैठे हुए हैं तो उससे नीचे बैठेंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने, डाउन, दैट मीन्स पर से या नीचे। अब आता है FOR, फोर, फिर आ गया ये के लिए। इसकी एक हिंदी और होती है, उसे भी आप समझें। इसकी एवज में ही मैंने ये काम किया है। तो एवज शब्द जब आ जाता है ना हिंदी का, बस हम लोग हर चीज को भूल जाते हैं। और यही चीज होती है, जो हिंदी के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, वो जैसे ही हमारे माइंड तक पहुंचते हैं, माइंड पे क्लिक करते हैं, हम लोग चकरा जाते हैं और आए हुए शब्द को हम ढंग से सेंटेंस में नहीं रख पाते हैं। दैट मीन्स वी आर अनेबल टू फ्रेम एनी सेंटेंस wherever we find such Hindi confusing words, because we haven't heard the Hindi word, so we get that confusion. हम लोगों को हिंदी का ऐसा वर्ड नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो एवज में हो गया, के कारण हो गया। अब आता है हमारा फ्रॉम। इसका मीन्स क्या होता है, शुरू से, पृथकता से और के कारण। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो में हम लोगों को पता है कि कम शब्द हम लोग लेके चले हुए हैं, ताकि आप लोग इन्हें जल्दी से पूरा कर लें। अब आता है इनटू। तो इनटू में हम आप लोगों को क्या समझाते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो क्या पढ़ाते हैं, भाई इनटू क्या है, ये किसी के भीतर है, भीतर में। तो चलो भीतर में है, फिर ज्यादा क्या बता दें, भाई ये ना गति कर रहा है, मूवमेंट में है, ये समझा देते हैं। अरे हिंदी में कैसे कैसे शब्द इनके लिए आते हैं, ध्यान दीजिए। इन्हें बोलते हैं मैं कूदना, मैं बदलना, और मैं घुसना, ये भी होता है, ये भी इसी का मीनिंग होता है। तो ये आप इसको नेगेटिव ना लें और इसको आप ध्यान से सीखें और समझें। अब आता है, पहले हमने सीखा था एफ, उसको बोला था हमने अब हमारा आता है एफ, इसको बोलते हैं ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ। तो आपको पता होगा, आप बोलते हैं टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। अब वहां अब नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे ऑफ। क्या बोलेंगे, ऑफ, टर्न ऑफ द लाइट। तो इसका मीन्स क्या हो गया, हिंदी में क्या आएगा, तो हिंदी में होता है इसका मतलब के करीब, पर से हटकर। क्लियर, समझ आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जब हमारा आता है लास्ट वर्ड, और बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है केवल, ये हमारा है बहुत ही इजी वर्ड है, ये है हमारा ऑन। इसे आप अपने एक सेंटेंस लिख करके मुझे भेजें और इसका यूज करके भेजें, ON, ऑन। इसे सब जानते हैं, सही जानते हैं। यदि इसमें भी आपको मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद है कि सर इसमें कुछ नया बताइए, तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत कॉमन है। लेकिन माय डियर, ऐसे यदि आप ON, तो O हमारा कौन सा वावल है और N हमारा कौन सा कॉन्सोनेंट है। रियल में अगर इंग्लिश जानते हो तो आप लोग ये जरूर भेजें। अब आप कहेंगे सर हम तो आपसे ही पहली बार सुन रहे हैं कि ये कौन सा वावल है, कौन सा वावल तो हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि वावल होता है, और इसके अलावा एन ये कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो सर ये तो हमारे सामने अभी तक चीजें आई नहीं कि ये कॉन्सोनेंट्स भी अलग अलग होते हैं, ये हमारे वावल भी अलग अलग होते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो अपना समय बर्बाद किया है वो बहुत जल्दी ही कवर किया जा सकता है। आप लोग इस परिवार को बढ़ाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उनको तो शेयर अवश्य करना जो ये कहते हैं ना हमने वहाँ से कोचिंग ले ली है, हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, और वो आपको जो बोलने नहीं देते हैं उन्हीं की ये दवा है। उन्हें आप शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए, जुड़िए और ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए। नीचे दिया हुआ ज्वाइन बटन है, उस पर जाइए और सेशन को अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। अब आता है
इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है ऑन माने पर होता है, ऑन इसका मतलब ऊपर भी होता है, और क्या होता है? कोई होता है, साथ भी होता है, पर कोई होता है। अब ये शब्द में यदि आपको हिंदी में सेंटेंसेस बना के इन्हें डालना शुरू करूं तो आप लोगों को पता है बहुत समय लग जाएगा, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए, तब तक अपने आप को आप क्या करेंगे? बी सेफ, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। थैंक यू वेरी मच।